नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। हमने अभी रिसेंटली एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हमने करी है जनवरी 2021 के करंट अफेयर से, जिसका एक पार्ट आप पहले देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इसके दूसरे पार्ट को लेकर, और इस पार्ट के खत्म होने के बाद आपका जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत जल्द मैं आपके सामने फरवरी के करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? एम्स ऋषिकेश। एम्स की शुरुआत ऋषिकेश में 2012 में हुई थी। इसके अध्यक्ष शमिरन नंदी हैं। देखिए, आप ध्यान आपको पता होगा कि एम्स जो है अलग अलग राज्यों में खुले हुए हैं, और उत्तराखंड में जो एम्स खुला है वो ऋषिकेश में है। तो एम्स को 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके निदेशक रविकांत जी हैं। आपको याद रखना है, वैसे एम्स ही पूछते हैं पर हो सकता है शायद आपसे पूछ ले, तो अध्यक्ष और निदेशक इनको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, उत्तराखंड के किस स्थान में डॉपलर वेदर रडार की उद्घाटन किया गया? मुक्तेश्वर, नैनीताल। नैनीताल में एक जगह है मुक्तेश्वर जहां पर ये डॉपलर वेदर रडार की उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, यह मौसम संबंधी जानकारी देने वाला एक रडार है जिसे उत्तराखंड में लगाया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने किया था, और उत्तराखंड के साथ साथ इसका उद्घाटन हिमाचल में भी किया गया। मतलब सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में भी इस रडार को लगाया गया है। देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जो स्थान हैं वो बहुत सेंसिटिव जोन में आते हैं, जहाँ पर भूकंप, भूस्खलन, अब जब से केदार आपदा आई है, बाढ़ की स्थिति, बादल फटना, ये सब लगा रहता है। तो इससे बचने के लिए, इसके पूर्वानुमान को लगाने लगाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल में क्या किया गया? डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी लड़की एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी? सृष्टि गोस्वामी। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की लड़की है सृष्टि गोस्वामी, जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। देखिए, इसका कारण क्या था कि जो बालिका दिवस था उस समय बालिकाओं को प्रमोट करने के लिए, उनको उनको उनके अंदर विश्वास जागृत करने के लिए ये एक अच्छी पहल अपनाई गई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत सृष्टि गोस्वामी जो लड़की है इसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसने 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? देखिए, बथुए का नाम जब भी आता है सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बथुए की सब्जी और पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक सिंपल से बथुए को 18 फीट 3 इंच तक बढ़ाकर इसको इतना उगाना, इसके ऊपर मेहनत करना, ये कार्य किया है रमेश जोशी जी ने। इनका संबंध कुमाऊं से है। आगे है प्रश्न नंबर 19, साहित्य गौरव सम्मान किसे मिला? यानी कि साहित्य गौरव सम्मान जो है ये किसे मिला? ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक जी को। रमेश पोखरियाल निशंक जी आपको पता है कौन है? ये उत्तराखंड के जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं। इसके साथ ही ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। तो ये जो साहित्य गौरव सम्मान है, ये कनाडा की संस्था हिंदी राइट्स गिल्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए, आपसे संस्था पूछ सकते हैं कि हिंदी गौरव सम्मान जो रमेश पोखरियाल निशंक जी को मिला है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो हिंदी राइट्स गिल्ड। ठीक है, चलिए, किस उत्तराखंड के मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है? अब देखिए, ये भी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मेले सबको याद हैं। आप चाहे देहरादून के मेले की बात करें, चाहे आप टिहरी के विकास मेले की बात करें, आप चाहे चंपावत में कहीं चले जाएं, मेले आपको याद रहेंगे, और मेलों से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पर यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस उत्तराखंड के मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया? तो आपका उत्तर होगा देवीधुरा मेला, जो चंपावत में लगता है। यह मेला चंपावत में आयोजित होता है। यह घोषणा, जो इस मेले को राष्ट्रीय मेला बनाने की घोषणा है, इसकी घोषणा करी है सतपाल महाराज जी ने।
ठीक है, ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं और इसका जो मेन औचित्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना। ये देवीधुरा का मेला वही मेला है जहाँ पर पत्थरबाजी की जाती है, आपने देखा होगा यहाँ पर पत्थर से किसी पे वार किया जाता है, तो यही देवीधुरा का मेला है। अगला प्रश्न है, शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान किसे मिला? ध्यान रखिएगा, शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान किसे मिला? तो ये मिला है मनीष कुमार पंत जी को। तो शाइनिंग वर्ल्ड केयर संस्था जो है ये ताइवान की संस्था है और उन्होंने यह जो पुरस्कार दिया है मनीष कुमार पंत जी को, ये लॉकडाउन में लोगों की सहायता हेतु दिया गया है। देखिए मनीष कुमार पंत जी उत्तराखंड पुलिस के एक फायरमैन हैं जिन्होंने लॉकडाउन के समय बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं लोगों की मदद करने के लिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए इनको ताइवान की जो संस्था है शाइनिंग वर्ल्ड केयर संस्था, इसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको इसमें से 3 चीजें याद रखनी है। शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान किस देश से संबंधित है, किसे मिला है और जिसे मिला है किस लिए मिला है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके यहां से बनेंगे, इन 3 पॉइंट्स को आपने ध्यान से याद करना है। शाइनिंग वर्ल्ड केयर संस्था ताइवान की है, मनीष कुमार पंत जी को मिला है और लॉकडाउन में लोगों की सहायता हेतु दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिनो भेड़ का प्रजनन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? उत्तर है पिथौरागढ़। देखिए भेड़ पालन अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख व्यवसाय है। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें या फिर हम बात करें ऊपर चमोली की या फिर जो सीमांत गांव है वहां पर भेड़ पालन बहुत ही मुख्य व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया की मरीनो भेड़ का प्रजनन कराया गया, जिसके कारण उनकी तादाद बढ़ सके और यहाँ पर ऊन का जो उत्पाद है वो बहुत ही अच्छे स्तर तक पहुंच सके। तो यह खास किस्म की भेड़ ऑस्ट्रेलिया से लाई गई और इसकी प्रजनन के पश्चात 2 नर भेड़ों ने जन्म लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र परेड 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे बोरिस जॉनसन। कौन थे? बोरिस जॉनसन। यह माफ करना यहाँ पे उत्तराखंड लिखा गया है पर ये इसे कट कर दीजिएगा, ये उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पर होगा आपका ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो उत्तराखंड को आप कट कर दीजिए, ये गलती से टाइप हो गया है। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इनका संबंध जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से है। उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में कहाँ बनाया गया देखते हैं। तो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक रुद्रप्रयाग की चोपता के पास बनिया कुंड के जंगल में बनाया गया है। रुद्रप्रयाग आप सब जानते हैं और चोपता तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चोपता एक बहुत अच्छा बुग्याल है जहाँ पे एक तुंगनाथ का ट्रैक है, चंद्रशिला का ट्रैक है, लोग ट्रैक करते हैं वहां पे। तो उसके जस्ट बहुत ही पास में बनिया कुंड एक स्थान है, जंगल है, वहां पर नेचर कैनेपी वॉक स्थापित किया गया है। सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत किसने करी? ये इस अभियान की शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने। देखिए आम आदमी पार्टी आपको पता है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने वापस आ चुकी है और उनका जो प्लस पॉइंट हमेशा से रहा है वो ये मानते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल है वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और हमने बहुत अच्छा किया है स्कूल के लिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी पॉलिटिकल या फिर अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए या फिर अपने राजनीतिक भविष्य को उजागर करते हुए उन्होंने सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। कौन है? डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। नाम याद कर लीजिएगा, दून विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल है। आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कीवी मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो कीवी मिशन आपको पता है कीवी एक फल है, इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड में। आप सब जानते हैं कीवी एक प्रकार का फल है और उत्तराखंड में बहुत से ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने कुछ ना कुछ नया करने की शुरुआत करी। किसी ने कंडाली जो घास होती है उससे, जिसे बिच्छू घास भी कहा जाता है, चाय बनाई, किसी ने मशरूम उगाए, किसी ने अपने बंजर खेतों में कुछ दाल उगाई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों ने कीवी का उत्पादन यहाँ पर करा, जिसके उत्पादन करने के बाद उत्तराखंड सरकार की नजर उन तक पड़ी, उनके प्रयासों पर पड़ी और इसके क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध नियाल जी ने इसकी घोषणा करी
और इसमें उनको अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कंडोलिया थीम पार्क कहाँ पर है? देखिए कंडोलिया, अगर आप स्थानों के बारे में जानते होंगे तो आप बहुत बार आपको नाम से पता चल जाएगा ये किस जगह पे है। तो आपके सामने प्रश्न उत्तर है पौड़ी में। इसका उद्घाटन सतपाल महाराज जी ने किया और जो इसका औचित्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, सतपाल महाराज जी हमारे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कंडोलिया थीम पार्क की स्थापना पौड़ी में करी गई। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक नया प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। तो ये थे जनवरी 2020 के करंट अफेयर का पार्ट 2। मैं आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे लाइक शेयर कमेंट्स के थ्रू मिलता रहेगा और बहुत जल्द मैं अब फरवरी के करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अगर आपको इन प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो, किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बिल्कुल फ्री फील करें, कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।